बच्चों, क्लास 8 का मैथ फिर आगे बढ़ा रहा हूँ मैं आज। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज है आपके 6.3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका जो पहला क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, व्हाट would be the possible one digit of the squares root of each of the following। तो उसमें आपके जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जैसे 9801 यानी 9801 और 9958 9958 है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपके, यानी इस तरह से जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है आपके जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपके 998001, ये आपके हो गया। चौथा है आपके जैसे 6576660605। अब इसमें क्या बोल रहे हैं आपके, जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, इसमें व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट बोल रहे हैं उसमें, स्क्वायर रूट वन डिजिट, यानी जो यूनिट प्लेस है आपका वन डिजिट है उसका स्क्वायर रूट क्या है बोल रहे हैं आपका। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये आपका क्या है, स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या है 1 है। जैसे आपके जैसे 3 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या है 9 है। 3 जो है आपका किसका है 9 का स्क्वायर है। तो उसी तरह हमको जैसे ये 9 जो है 3 का स्क्वायर हुआ, 3 जो है 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। जैसे 5 है आपका 25 है, ये किसका स्क्वायर है आपके 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 का 5 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर रूट जो है 25 है। 25 किसका स्क्वायर है 5 का है। तो उसी तरह यहाँ पर भी देखना है आपको, जैसे 1 प्लेस में क्या देखना है 1, 6, 1 और 5 है। यानी ये जो क्वेश्चन दे रहा है आपके 1 प्लेस में, यानी यूनिट प्लेस में क्या है आपका 1 है, 6 है, 1 है, 5 है। तो ये देखना है आपको कि ये आपका किसके स्क्वायर रूट में है ये। तो सबसे पहले आपका जैसे 1 है, तो 1 किसके स्क्वायर में है आपका, 1 का है, 1 एक में भी है और दूसरा किसका है यहाँ भी 1 है। तो ये जो 1 जो है आपका किसका आएगा 1 का स्क्वायर भी आ सकता है और 9 का स्क्वायर भी आ सकता है। तो 1 और 9 का स्क्वायर रूट है ये कौन 1 जो है 1 का भी और 9 का भी आ सकता है। अब 6 को देखना है आपको, 6 को जो है किसका 6 किसका स्क्वायर है 3 का भी है, यहाँ पर 6 आया आपका और
ये 3 3 जा 9 हो गया, गलत है, 3 3 जा 9 है। 4 का है आपका 4, यहाँ पे 6 है आपका, और यहाँ पे क्या है आपका 6 है। तो 4 का स्क्वायर तो तो 6 किस किस के स्क्वायर में आ सकता है, आपका 4 का भी आ सकता है और 6 का भी आ सकता है। तो ये हो गया। अब 1 जो है आपका, फिर यहाँ पर 1 आ गया आपका ये, तो 1 जो है किस किस का है, ये 1 का भी और 9 का, 1 का और 9 का। फिर 5 आ गया आपका। अब 5 जो है आपके किस चीज के स्क्वायर में आ सकता है। अब 5 कहाँ है आपके, इसमें 5 है आपका यहाँ पर, और इसके अलावा कहीं 5 आपका नहीं है, तो 5 जो है 5 के स्क्वायर में आ सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये जैसे आपको समझ में तो आया होगा कि 1 जो है किस किस के स्क्वायर में आ रहा है, 1 का भी आ रहा है और 9 के भी आ रहा है। तो 1 जो है 1 और 9 का हो गया, 6 जो है 4 और 6 का हो गया, और 1 जो है 1 और 9 का हो गया, 5 और 5 में आ गया। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका बन गया है। इस तरह से सोल्व करोगे इसको। तो अगला जो है आपके क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें क्या है आपके उस without any calculate, without any without trying calculate कैलकुलेशन से, यानी विदाउट डूइंग कैलकुलेशन से, फाइंड द नंबर से, फाइंड द नंबर डूइंग कैलकुलेशन, फाइंड द नंबर से which are surely not perfect square, not perfect square. Surely not perfect square, यानी इसमें आपका क्या बोल रहा है कि बिना कैलकुलेशन के ही आपको क्या है कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ये बताना है आपको। तो जैसे क्वेश्चन क्या है आपके, इसमें 1 5 3, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा हो गया आपका 2 5 2 3। तीसरा जो क्वेश्चन है आपके, यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 का पहला क्वेश्चन है 153 252 और 408, चौथा है आपका 441। तो ये जो है आपकी क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन है। इसमें आपके क्या बोलते हैं कि कौन नॉट परफेक्ट स्क्वायर है इसमें और कौन परफेक्ट स्क्वायर है, ये देखना आपको। तो इसके लिए जो है आपको इससे पहले आपको 6.1 में भी मैंने आपको बताया था कि कौन सा नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, वो उसी मेथड से जो है हम यहाँ भी बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या है स्क्वायर लिख दिया है, 1 से 10 तक क्या है स्क्वायर बना दिया है। तो 1 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पर क्या है आपको 1, इसमें यूनिट स्क्वायर देखना है आपको 1 4, इसमें आपके 9, इसका 1 क्या हो गया
यूनिट क्या हो गया 6 है, फिर हो गया 5, फिर 6 रिवीजन हो रहा है, 9 रिवीजन हो रहा है, 4 रिवीजन हो रहा है, 1 जो है रिवीजन हो रहा है, फिर आ गया 0। ये आपकी क्या है जो 1 प्लेस में जिसका स्क्वायर है 1 प्लेस में है, यूनिट प्लेस में है, वो आपको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमारा क्या है 3 है, ये 1 प्लेस में क्या है 3 है, तो 3 जो है हमारे ये जो डिब्बा बना रखा है मैंने, इन्हें बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स के अंदर जो है आपके 3 है या नहीं है वो देखिए, इसमें आपका 3 नहीं है, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। दूसरे में क्या है 2 है आपका, यहाँ पर 2 जो है इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो ये भी आपके नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये भी। इसमें क्या है आपका 8 है, 8 है क्या इसके डिब्बे के अंदर, इस बॉक्स के अंदर नहीं है, तो ये भी आपका क्या है नॉट परफेक्ट स्क्वायर है आपका, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद है 4 4 1, 1 जो है आपके इस डिब्बे के अंदर है, यस है, तो ये है आपका परफेक्ट, यस परफेक्ट स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 जो क्वेश्चन है आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर है और एक जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से इसको क्या करना है आपको, आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 हो गया। अब इसी का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, उसको भी आपको एक 3 क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझा देता हूं मैं कि इसको कैसे करते हैं। इसमें आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169, यानी 100 और 169 by the method यानी by the method replace by the method subtraction, यानी बार बार घटाने की मेथड से आपको क्या करना है 100 और 169 का क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए आपको भी जैसे पहले शुरू में जो आपको बताया भी था, लेकिन एक बार और यहाँ पर बता देता हूँ मैं। 100 का जो है आपका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 100 माइनस 1, इसमें सब में क्या करना है और नंबर जितने भी आपके घटा, इसमें घटाया जाएगा जब तक आपका क्या है 0 ना आ जाए, तब तक उसको क्या करते हैं घटाते हुए जाते हैं। तो 100 में 1 लेस किया तो आपका क्या आया 99, तो 99 में आपने 3 लेस किया 97, 97 में वो सॉरी 96 है, 96 में आपने 5 लेस किया तो 91, यानी 96 में 5 लेस किया तो 91। अब 91 जो इधर का डिजिट लिख रहे हैं हम वो यहाँ लिख देते हैं। 91 में फिर आपने 7 लेस किया तो कितना आएगा
84 यानी 11 में से वो 7 लेस करो तो 4 आया और ये हो गया। 84 में अब क्या लेस करना है, 11 नहीं सॉरी 9, तो 84 में आपने 9 लेस किया, 75 आ गया। 75 में फिर क्या करना है आपको, 11 लेस कर दीजिए और 4 और यहाँ पर 6 है, 64 आ गया। फिर 64 में 13 लेस कर दिया आपने, 51 आ गया। और 51 में जो है आपको क्या करना है, 15 लेस कर दीजिए, तो इसमें आपको क्या करना है, 15 लेस किया 6 से और वो 36 है, ये आ गया आपका 36 है। अब 36 में 17 लेस कर दीजिए 36 से और 17 19 आ गया 19। अब 19 में 19 लेस किया तो कितना आ गया आपका 0, तो लास्ट में आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो कितने बार आपने इसको जो है लेस किया यानी घटाया इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हो गया, तो 100 स्क्वायर रूट बराबर 10, तो इसका आंसर आ गया आपका 10। तो इस तरह से जो है इसको क्या करोगे, सॉल्व करना है आपको। तो 100 का जो है मैंने कर दिया है, इसको सॉल्व कर दिया आपका ये तो 169 का जो है खुद आपको जो है इसी मेथड से जो है आपको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6.3 का मैंने आपको 1 2 3 यानी 3 क्वेश्चन जो है आज सॉल्व कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका जो 4 से, उसको मैं आप लोगों को कल फिर सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।